नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू 2023 पार्ट 3 के तहत इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए इस वीडियो के तहत लेकर के आए हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी जो लिखित परीक्षा हुई 10 अगस्त, उसका रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है और इसके इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं, इसके बारे में आज की लेटेस्ट अपडेट आपको इस वीडियो के तहत दी जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा साथियों, इससे संबंधित हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास है, उसके तहत दो महत्वपूर्ण पार्ट जो है इंटरव्यू हेतु कुछ बेसिक प्रश्नों के लिए आपके लिए पहले लेकर के आए थे और आज पार्ट 3 के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर के आए हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता होगा, यदि आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो जो लिखित एग्जाम हुई थी उससे पहले भी विभागीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए 5 पार्टों में लेकर के आए थे और उनमें से विभागीय योजनाओं के 10 प्रश्न जो रखे गए थे वो 10 प्रश्न ऐसे कैसे जी हाँ आपके एग्जाम में मिले और हमें उसके लिए बहुत खुशी हुई। अब पार्ट 3 के तहत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस चैनल पर आप विभागीय आदेश, रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं MGGS इंटरव्यू 2023 पार्ट 3 के तहत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ यह वीडियो। एक छोटा सा प्रयास है हमारे द्वारा कि इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न पार्ट 3 के तहत है, हाउ विल यू हैंडल ए वीक स्टूडेंट, अर्थात आप किस प्रकार से वीक है स्टूडेंट अर्थात एक कमजोर विद्यार्थी को जो है किस प्रकार से हैंडल करोगे, किस प्रकार से उसको संभालोगे। तो इसका राइट आंसर आप इंटरव्यू के तहत अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तो आपको, वैसे आप सब परिचित हैं विद्वान साथी, एक छोटा सा प्रयास है हमारे द्वारा सिर्फ ये। तो इसका आंसर आप किस प्रकार से दे सकते हैं, आई हैंडल वीक स्टूडेंट बाई मोटिवेटिंग देम। जी हाँ, सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहले विद्यार्थी को जो है मोटिवेट करते हुए, जी हाँ उसको जो है इसके लिए प्रेरित करना और लेटिंग देम नो दे आर नॉट एक्चुअली वीक, और उनको यह बताना कि वे वास्तव में जो है कमज़ोर नहीं हैं। दे हैव व्हाट इट टेक्स टू बी ए टॉप ऑफ द क्लास, और वे जो है क्लास में टॉप अर्थात प्रथम स्थान आने पर या आगे बढ़ने हेतु वो उनको कक्षा में क्या करना चाहिए, इस हेतु उनको समझाना चाहिए। देन गो अहेड टू मोटिवेट देम फर्दर बाय लेटिंग देम इन द सब्जेक्ट्स दे आर मोस्ट। इसके अलावा उनको मोटिवेट आगे बढ़ाने के लिए जो है आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए अपनी जो सब्जेक्ट है उसके प्रति। इसके अलावा कंफर्टेबल इन सीइंग देमसेल्वेज डूइंग ग्रेट, और उनको जो है इस हेतु भी जो है उनको आत्मविश्वास उनमें दिलाना चाहिए कि वे जो हैं सहज, बिल्कुल कंफर्टेबल यानी सहज रूप से जो है उस कार्य को वो कर सकते हैं और उसके प्रति जो है सब्जेक्ट के प्रति जो है उसमें और उनका उसके प्रति क्या होगा, कॉन्फिडेंस और अधिक आ पाएगा और इससे क्या है उनको और फिर आगे बढ़ावा मिलेगा। एंड मेक देम वर्क हार्डर टू बी कंफर्टेबल विद अदर सब्जेक्ट, इसके साथ में वो अन्य विषयों के साथ में भी जो है बिल्कुल आराम से जो है कठिन सब्जेक्ट के साथ अच्छी प्रकार से मेहनत कर सकेंगे, कठिन परिश्रम इस हेतु कर सकेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्राइवेटली अलाउिंग मी टू अंडरस्टैंड वेयर दे एक्चुअली नीड हेल्प एंड हेल्पिंग देम। इसके अलावा स्टूडेंट को जो है निजी रूप में जो है इस हेतु भी समझाना चाहिए कि वे वास्तव में जो है एक दूसरे की वो सहायता करें। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हम दे सकते हैं अगर आपसे इंटरव्यू में इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो वैसे आप सभी विद्वान हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बने रहें वीडियो के अंत तक, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आपको बताए जाने वाले हैं पार्ट 3 के तहत। अगला प्रश्न, व्हाट शुड ए टीचर अवॉइड, अर्थात एक अध्यापक को
किससे बचना चाहिए या किस प्रकार की चीज़ों से जो है बचना चाहिए। तो इसका आंसर हम किस प्रकार से दे सकते हैं, ए टीचर शुड अवॉइड जजिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। जी हाँ, सबसे पहले अगर इसमें बात की जाए तो शिक्षक को किससे बचना चाहिए, जो ए टीचर शुड अवॉइड जजिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, अर्थात बच्चों के जो शैक्षणिक प्रदर्शन हैं उनको जज करने से, यानी उन पर थोपने से या उनको जो है शैक्षणिक आधार, छात्रों का जो मूल्यांकन है उनके शैक्षणिक आधार पर उनके उससे बचना चाहिए छात्रों को इस हेतु जो है। इसके अलावा ए टीचर शुड अवॉइड एम्ब्रेसिंग स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इसके अलावा एक अध्यापक को जो है विद्यार्थियों को अपने एक दूसरे के सामने जो है कभी भी जो है लज्जित करना नहीं चाहिए, इससे भी उनको बचना चाहिए। इसके अलावा टीचर शुड नॉट ब्रिंग एनी पर्सनल इश्यूज दे हैड विद एनी स्टूडेंट टू क्लास। इसके अलावा टीचर शुड नॉट ब्रिंग, और जो अध्यापक हैं इस प्रकार का कोई इश्यू, ऐसी कोई जो है पर्सनल निजी इश्यू उनके सामने नहीं लाए विद एनी स्टूडेंट टू क्लास, किसी भी विद्यार्थी के साथ में उस कक्षा के अंदर जो इस प्रकार का कोई पर्सनल इश्यू नहीं लेकर के आए। इसके अलावा ए टीचर शुड गिव टास्क टू स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल, अर्थात एक अध्यापक को जो है गिव टास्क, उनको कार्य देना चाहिए स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल, अर्थात उनकी क्षमता के आधार पर जो एक विद्यार्थी को इस हेतु काम देना चाहिए जो उनके हित हेतु हो। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हम दे सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक छोटा सा प्रयास है इंटरव्यू हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर है, देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। हाउ वुड यू इन्वॉल्व द पेरेंट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स, अर्थात जो आपके कक्षा के विद्यार्थी हैं उनमें और जो उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनको आप किस प्रकार से इन्वॉल्व कर सकते हो उनके साथ में। तो देख सकते हैं इसका आंसर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स पेरेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। जी हाँ, उनके साथ सबसे पहले जो है इस हेतु हमें संवाद करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई स्ट्राइव टू टॉक टू एवरी पेरेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेशन। इसके अलावा जो है विद्यार्थी और उस विद्यार्थी के जो पेरेंट्स हैं उन प्रत्येक सेशन की शुरुआत में उनसे उस हेतु बात करनी चाहिए। इसके अलावा ईमेल्स अथवा एनी वे पॉसिबल, जिस भी प्रकार से हो, चाहे ईमेल्स के माध्यम से या कॉल्स के माध्यम से, जैसा भी संभव हो उस छात्र के प्रति अपने उनके पेरेंट्स से जो है इस हेतु बात करनी चाहिए। इसके अलावा आई आल्सो मेक श्योर सेंड नोट्स ऑफन टू पेरेंट्स ऑन द परफॉर्मेंस। इसके अलावा उनको जो है अगर हो सके तो नोट्स भेजने की भी कोशिश करें पेरेंट्स को ऑफ देयर किड्स, जो उनके बच्चे हैं उनके प्रदर्शन को देखते हुए, एंड वेज टू इम्प्रूव ऑन देम, और उनको जो है सही रास्ते पर इस प्रकार से लेकर के चलें। आई आल्सो मेक माई सेल्फ अवेलेबल ऑल टाइम्स सो दैट पेरेंट्स कैन रीच मी एनी टाइम। इसके अलावा आई आल्सो मेक माई सेल्फ अवेलेबल, अर्थात वो स्वयं के लिए जो है उपलब्ध हो सके एट ऑल टाइम्स, सभी जब भी उनको जरूरत पड़े इस हेतु, एंड कैन रीच मी एनी टाइम। इसके अलावा आई एम आल्सो प्लानिंग ऑन क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म। इसके अलावा जो है उन बच्चों को सुधार के तरीके के लिए जो है इस प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार करें कि वो इस प्रकार की कोई एक योजना बनाएं जिससे कि वो अपने माता पिता को इस हेतु वो सक्षम कर सकें। हैव एक्सेस टू देयर चिल्ड्रंस डे टू डे, अर्थात वे बच्चों को जो है प्रत्येक दिन इस हेतु जो है सक्षम सक्रिय उनको बना सके। एक्टिविटीज इन क्लास, अर्थात जो कक्षा की गतिविधि रहती है, कक्षा के जो कार्य रहते हैं उनके तहत जो है एनकरेज, उनको उत्साहित करें। पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट एक्चुअली इन देयर चिल्ड्रंस, उनकी शिक्षा के प्रति जो है उनको सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस प्रकार से उनका इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर
फोर्थ प्रश्न यहाँ पर है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हाउ विल यू गेट योर क्लासरूम रेडी। अर्थात मान लीजिए आपकी क्लास का जो है विद्यालय का पहला दिन है, तो आप क्लासरूम में या कक्षा में जाने के लिए किस प्रकार से तैयार रहेंगे, अपने आप को किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो इसका आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सभी को जो है ट्राई टू क्रिएट ए वेलकमिंग एनवायरनमेंट फॉर द किड्स लाइक ए। सबसे पहले इसे तो क्या करना चाहिए कि एक ऐसा प्रयास करना चाहिए बच्चों के लिए, ऐसा वातावरण या ऐसा स्वागत चिन्ह के लिए कि वो लेबल वाले डेस्क आदि पर जो है वेलकम साइन या लेबल डेस्क एक्सेट्रा, इन पर हेल्प स्टूडेंट फील होमली एंड क्रिएट ए ग्रेट सीन ऑफ एक्साइटमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। अर्थात वो घर जैसा महसूस करे और एक अच्छा वातावरण जो है, एक उत्तेजना, इस प्रकार की भावना, एक महान भावना जो है उनके बीच में पैदा करनी चाहिए। आई देन मेक द ग्राउंड्स रूल्स। इसके अलावा जो कुछ मुख्य नियम हैं उनकी सूची जो है चिपकानी चाहिए। इसके अलावा पेस्ट उनको चिपकानी चाहिए, ए लिस्ट ऑफ रूल्स, नियमों की, टू बी हेडेड बाय स्टूडेंट टू हेल्प स्टार्ट ऑन द राइट फुट। इसके अलावा शुरू करने के लिए जो है छात्रों को मतलब दाहिने पैर या शुरुआत के लिए जो है इस हेतु उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पर, हाउ डू यू इवेल्युएट स्टूडेंट्स। अर्थात आप अपने छात्रों का मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं या किस प्रकार से अपने छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। तो आंसर इज, आई यूज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स इन इवेल्युएटिंग माई स्टूडेंट्स। देखिए इसके लिए दोनों तरीके काम ले सकते हैं, एक तो फॉर्मल यानी औपचारिक और एक इनफॉर्मल अनौपचारिक जो है मेथड तरीका काम ले सकते हैं अपने स्टूडेंट के लिए। आई आल्सो इंक्लूड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो इसमें बताया गया है अपना अपना तरीका हो सकता है कि मैं उनके लिए जो है टेस्ट, जांच और जो एग्जाम्स है वो इसके लिए प्रयोग में लूँगा। आई आल्सो ग्रेड स्टूडेंट्स इन क्लास एक्टिविटीज लाइक ग्रुप वर्क, रिपोर्ट्स, रेसिटेशंस। अर्थात इसके अलावा कहा गया है कि समूह कार्य जैसे रिपोर्ट जैसी गतिविधियाँ या सेस्वर पाठ या डेस्क का जो काम है, डेस्क वर्क एक्सेट्रा, ये सभी जो है उनसे करवाएं। इस प्रकार का आप कर सकते हैं। स्टूडेंट अगेंस्ट हु शोड ए ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, जो कि वो उन गतिविधियों के दौरान इस प्रकार के जो है समझ, ऐसी धारणाएं उनके अंदर उत्पन्न हो सके। इसके अलावा पुअरली डूइंग ए फॉर्मल टेस्ट, इसके अलावा एक औपचारिक जांच के लिए उनसे कुछ प्रश्नों का जो है लेना चाहिए। थ्रू वर्किंग क्लोजली विद हर, इसके अलावा जब कार्य समाप्ति पर हो तो उस समय इस प्रकार का जो है लेना चाहिए। इसके अलावा आई रियलाइज सी हैड ए विजी प्रॉब्लम दैट वाज नॉट डायग्नोस्ड अगेंस्ट गोट करेक्टिव लेंसेज एंड हर स्कोर्स ग्री टू मैच हर क्लास कॉम्प्रिहेंशन। अर्थात उनकी कक्षा की समझ के लिए और उनके मेल खाने के लिए एक बड़ा ही सुधारात्मक लेंस और इस प्रकार का स्कोर जो उनके सामने पैदा होना चाहिए, एक ऐसा दृश्य उनके सामने होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है MGGS स्कूल इंटरव्यू 2023 हेतु एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा। वैसे आप सभी विद्वान परिचित हैं, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो ये तो कुछ प्रश्न थे। इसके अलावा 2 पार्ट के प्रश्न आपको पहले बताए गए थे, उसमें भी महत्वपूर्ण बेसिक प्रश्न दिए हुए हैं, आप उनको भी एक बार रीड कर सकते हैं। अब मुख्य बात कि इसका जो है लिखित एग्जाम का रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है, वैसे सभी साथियों को अवगत कराना चाहेंगे और हमारे अन्य वीडियो में भी इसे तो अपडेट दी गई थी। हालांकि इसी सप्ताह में लिखित एग्जाम का रिजल्ट जारी होने की पूर्ण संभावनाएँ हैं, फिर भी यदि कोई अन्य अपडेट आएगी रिजल्ट के बारे में तो आपको इसे तो अवश्य सूचित किया जाएगा, तो चैनल के साथ अवश्य बने रहें। इसके बाद में जो है इंटरव्यू की डेट, जैसा कि आपको पता होगा लिखित एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद में इसकी इंटरव्यू की डेट जो है फाइनल हो पाएगी। वैसे अपडेट आपको पहले भी दी गई थी कि 1 माह के अंदर जो है दोनों प्रोसेस, इंटरव्यू एंड जो लिखित एग्जाम का रिजल्ट है वो दोनों जारी हो जाएंगे। तो ये अपडेट है, जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको अवश्य सूचित किया जाएगा। बने रहें चैनल के साथ, जुड़े रहें।
तो साथियों ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।